हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमने टॉप 25 सीरीज जो स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स को लेकर के पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसका अब हम लोग एनालिसिस करते हुए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों ऐड करके 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं वहाँ से। ठीक, तो इस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारे एग्जाम के व्यू से है ना। तो इस चैप्टर को हमने पहले उठाया है ना, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी है। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल भी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, है ना। तो इसीलिए हम इसी चैप्टर को सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए सोचा है ना। तो चलिए, अब आप लोग आए हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, क्या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सबसे पहले विद्युत धारा में हमको कुछ बेसिक चीज़ों को, बेसिक टर्म को हमको जानना पड़ेगा, है ना। बेसिक टर्म, विद्युत धारा से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म को जानना है। उस टर्म को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। एक चीज़ का आप लोगों को नाम सुना होगा, आवेश, चार्ज, है ना। आवेश का नाम सुना होगा आपने, चार्ज है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आवेश, क्या, आवेश, चार्ज। आवेश यानी कि चार्ज बोला जाए तो आवेश यानी कि अगर कोई कुछ देता है तो वह धन आवेश, अगर कोई कुछ ले रहा है तो वह क्या हो रहा है, ऋण आवेशित हो रहा है ना। इसी में कुछ एक और भी गुण आता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आवेशन का गुण, है ना। आवेशन का गुण। और आवेशन ये मुख्य रूप से 2 तरह के ही हो सकते हैं, या तो धन आवेश या ऋण आवेश। क्या क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर कोई धन दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और जो उससे धन ले रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरे को दे रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसी तरह के 2 तरह के आवेश होते हैं, है ना। इसी से क्या होता है, एक इसमें एक गुण आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं आवेशन का गुण, यानी कि वो पार्टिकल जो है, वो बॉडी जो है, वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, चार्जेबल हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरे को दे रहा है, तो यह जो दे रहा है, जो डोनर है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा इसके पास, और जो एक्सेप्टर है, जो ले रहा है, उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वह क्या है, एक्सेप्टर है, वह दूसरे से ले रहा है ना। आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो आप क्या हुए, ऋण आवेशित हुए, है ना। और जो दे रहा है वो क्या हुआ, धन आवेशित हुआ। उसके पास जब आप उसको रिटर्न कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आप उसको वापस कीजिएगा, उसके पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो वह क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ठीक, आवेश को हमने जान लिया। सबसे पहले जो है आवेश, किसी वस्तु को सबसे पहले किसने आवेशित किया, तो वो आप लोग कमेंट में उसको बताइए, उसका नाम बताइए, किसने वो आवेशित किया सबसे पहले किसी वस्तु को। तो उसका नाम था क्या, थेल्स। आवेश को सबसे पहले किसने आवेशित किया, थेल्स ने आवेशित किया। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको कि आवेश का, यानी कि आवेश का जो सबसे पहले किसी वस्तु को आवेशित किया वो किसने किया, थेल्स ने किया। उसके बाद सेकंड प्रश्न आता है मेरा कि आवेश का जो डिफिनेशन दिया था, आवेश का डिफिनेशन ये किसने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये दोनों, इसको याद रखना, है ना। आवेश का जो डिफिनेशन है वो किसने दिया, तो आवेश का डिफिनेशन याद रखिएगा, वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहले वस्तु को आवेशित किसने किया, थेल्स ने। और आवेश का जो डिफिनेशन दिया वो किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि जब पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट होगा, आपस में सब एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। चार्ज कितने प्रकार के, चार्ज 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। चार्ज 2 तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। जब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि जब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव प्लेट को जब एक जगह अट्रैक्ट किया जाएगा, तो कौन सा चार्ज का वहाँ, कौन सा अट्रैक्शन फोर्स वहाँ काम करेगा, उसको हम लोग देखते हैं ना। सबसे हम लोग पहले देखते हैं कि
पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव जब रहेगा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे को धक्का देगा। ये क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा। क्या, प्रतिकर्षित, है ना। उसके बाद अगर नेगेटिव, एक पार्टिकल नेगेटिव और दूसरा पार्टिकल भी अगर नेगेटिव हो, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दोनों में बीच क्या आ जाएगा, एक अलग फोर्स काम करेगा, दोनों के बीच में क्या, गैपिंग मार देगा, है ना, प्रतिकर्षित हो जाएगा एक दूसरे से। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव हो और दूसरा पार्टिकल नेगेटिव हो, जिसने एक पार्टिकल पॉजिटिव और एक पार्टिकल नेगेटिव हो, इन दोनों के बीच आकर्षण बल हो जाता है, एक दूसरे के थ्रू क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन का गुण आ जाता है। इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं आकर्षित। क्या कहते हैं, एक दूसरे को क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है, आकर्षित कर लिया है, ठीक। उसके बाद अगर नेगेटिव पोल हो और एक पॉजिटिव पोल हो, तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा, आकर्षण का ही होगा, आकर्षित ही होगा, है ना, अट्रैक्शन ही लगेगा इन दोनों के बीच। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, उसके बाद माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण। सेम चार्ज, यानी कि दो पार्टिकल में अगर सेम चार्ज रहे, सेम चार्ज रहे, तो उसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अलग अलग चार्ज, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव रहे, तो उसके बीच क्या होगा, उसके बीच अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक टर्मों को, आवेश को देख लिए, प्रतिकर्षण, आकर्षण, इन सभी को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्मों को, है ना। इन सभी को आप लोग को माइंड में रखना है ना, इन सभी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। जब कोई बॉडी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो वह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वह क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों बातों को याद रखना है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन दो स्थिति में रह सकता है, या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन स्थिर रह सकता है, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धारा के स्वरूप चलेगा, है ना। तो अब यहीं से विखंडन होगा, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह मूव ऑन नहीं करेगा, एक जगह स्थिर रहेगा, तो वहाँ पर आवेशन का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है, आवेश का आ जाता है, यानी चार्ज हो जाता है वो बॉडी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है वो क्या होता है, आवेश का गुण में रहता है, ठीक। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा, यानी मूव ऑन करेगा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा तो वो किस में आएगा, धारा में आ जाएगा। किस में, धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। जब इलेक्ट्रॉन गति में रहेगा क्या आ जाएगा, वह धारा में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा में आ जाएगा वह, ठीक। और जैसे विद्युत धारा में आएगा, क्या लिखें, विद्युत धारा, ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा। अब हम लोग इसका देखते हैं एसआई की ओर। तो आवेश का होता है क्या, कूलॉम सी, और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। इतना याद रखना है आपको, कूलॉम सी और एम्पियर। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, आवेश उत्पन्न करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करेगा, मोशन में रहेगा, गति में रहेगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेगा। और इसका क्या होता है, ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे मात्रक एम्पियर, और आवेश यानी चार्ज का क्या होता है, कूलॉम, ठीक। अब हम लोग आवेश को तो देख लिया है ना, चलिए आवेश को और थोड़ा सा हम लोग डिराइव करते हैं, है ना। तो आवेश का मतलब, आवेश क्या होगा कि आवेश बराबर होता है Q बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर 12th में होंगे, 11-12th में, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Q बराबर होता है क्या, Ne, Q बराबर Ne। अब इस फॉर्मूला में देखते हैं हम लोग Q क्या है, N क्या है, E क्या है ना। Q क्या है, Q है एक क्या, आवेश है, क्या है, चार्ज है, Q, इसका सिंबल लिया गया है आवेश का क्या, Q। और N क्या है, N क्या है, N जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वह होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए N। उसके बाद E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलॉम। या अगर शॉर्ट में अगर आप बनाना चाहते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, इतना लिया जाता है E बराबर, ठीक। अगर आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं ना, इतना आप लोग देख लीजिए, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को, है ना। Q बराबर Ne पर एक एग्जाम्पल बेस्ड हम लोग देखते हैं ना। जैसे अगर बोल दे कि एक धातु से, किसके, एक मेटल से, एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन, किससे, एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो धातु का आवेश क्या होगा। एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन
निकले तो धातु का आवेश, क्या धातु का आवेश क्या होगा, यानी कि क्यू क्या होगा। एक धातु से कितना इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को, तो धातु का आवेश क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो जब आपने मेरा देखा होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को लिखते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स के रूप में लिखते हैं, ताकि हमको पता चले कि कौन सा फॉर्मूला को यहाँ पुट करने से मेरा आंसर आ जाएगा राइट। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है एक धातु से 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन जो है अभी हमने बताया कि n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन से n बराबर। ठीक, उसके बाद Q बराबर हमको निकालना है, और E बराबर तो पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पुट करते हैं। Q बराबर होता है NE बराबर लिखते हैं, n का मान दिया हुआ है 10 गुना E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर यहाँ से पॉइंट को जब निकाला जाए तो यहाँ से यहाँ ये कट गया, यानी कि 60 × 10⁻⁻19 कूलम, 16 × 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज बच जाएगा किसमें, धातु में, जब इससे 10 इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाएगा, निकाला जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि जब आवेश को देख लिया, हम लोग देखते हैं किसको, धारा को। ठीक, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। हम लोग विद्युत यानी कि आवेश को देख लिए, चार्ज को देख लिए, उसका क्या फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, उसके टाइप से हम लोग एक न्यूमेरिकल को भी देख लिया। हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। इसी से एक और फॉर्मूला आएगा आपका किसका, चार्ज यानी आवेश का एक और फॉर्मूला भी डिराइव्ड होगा, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को, इसको बताया किसी चालक पदार्थ में, क्या, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं से, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको देखना है, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, आवेश की प्रवाह की दर, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ भी की दर बोले वहाँ भागा किससे होता है, टाइम से। इसको याद रखना है, जहाँ भी की दर बोले भागा किससे, टाइम से। ठीक, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला कैसे आता है आपका, है ना। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर अभी हमने बताया Q बराबर क्या होता है, NE, इसको याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का अगर फॉर्मूला निकालें तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I से इसको डिनोट करते हैं, I बराबर, तो आवेश के प्रवाह की दर यानी कि Q/T, Q हो गया आवेश और T समय यानी दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिर्फ I बराबर Q/T अगर याद रहे आपको तो ये पूरा डिफिनेशन रखने का कोई ज़रूरी नहीं। अब यही से आप बता सकते हैं कि आवेश यानी कि चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सीधा चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद भाई अगर आगे बात करें हम तो Q बराबर अभी हमने बताया कि Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर NE/T भी लिख सकते हैं इसको, है ना, दूसरे में I बराबर NE/T। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहे तो अगर हमको Q डायरेक्ट नहीं दिया रहे, Q अगर नहीं निकालना हो तो I बराबर NE/T फॉर्मूला से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने भी बताया कि यहाँ से एक मेरा फॉर्मूला आएगा किसका, चार्ज का, किसका, चार्ज का। ये भी चार्ज का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला चार्ज का भी डिराइव्ड होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टी कर लीजिए। ठीक, इसका फॉर्मूला पहले सेपरेट कर लीजिए, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। ठीक, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, I गुना T, IT, Q गुना 1 बराबर I × T, तो Q बराबर लिख सकते हैं I × T, IT, Q बराबर IT। इसमें से Q क्या है, Q है आपका क्या, आवेश है Q, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, I क्या है, विद्युत धारा है, टाइम क्या है, टाइम समय है। ठीक, Q बराबर IT, ये किसका फॉर्मूला है, आपका चार्ज का फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है तो I बराबर Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T। ठीक,
अब इसका मात्रक देखते हैं हम लोग विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका मात्रक होता है क्या, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर ऑप्शन में अगर पूछ दे कि इसमें से विद्युत धारा का मात्रक कौन है, अगर एम्पियर ना दे के कूलम्ब पर सेकेंड दे दे तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड, यानी 1 नहीं भी लिखेंगे, कूलम्ब बटे सेकेंड या कूलम्ब पर सेकेंड, CS-1 ऐसे भी लिखा जाता है, C/S भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम एक इस फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल और इस फॉर्मूला पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पर, ये बराबर Q बराबर IT पर, Q बराबर IT पर। ठीक, धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन आप लोग को लिखना है कि किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ से, किसी चालक पदार्थ से 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट, 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तक प्रवाहित की जाती है, तो चालक का आवेश निकाले। तो डायरेक्ट लिखिए आवेश बराबर वाट, तो आवेश बराबर वाट कैलकुलेट करना है। किसी चालक पदार्थ से 2 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश बराबर क्या होगा। ठीक, अभी हमने बताया आवेश का फॉर्मूला I बराबर Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, इसको भूलना नहीं है भाई, Q बराबर I इंटू टी। ठीक, उसके बाद हमको दिया हुआ क्या है, गिवन में हमको दिया हुआ है एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की धारा, यानी कि I इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है हमको कितना, 2 एम्पियर। उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है भैया, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। हमने आपको बताया अभी कि मिनट में, ये जब भी आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, तो उसका मिनट में नहीं करना है, सेकंड में ले जाके करना है। ठीक, तो 3 मिनट है तो 3 × 60 अगर कर दे तो 180 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 180 सेकंड मेरा टाइम आ गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसमें Q बराबर, आवेश निकालना है हमको, Q बराबर होता है क्या, I इंटू टी। ठीक, तो I कितना है, 2 एम्पियर, और टाइम कितना लगा, 180 सेकंड, तो हो जाएगा 360 कूलम्ब सेकंड। ठीक, 360 कूलम्ब सेकंड, इसका एम्पियर और इसका सेकंड। ठीक, कूलम्ब सेकंड इसका आंसर हो जाएगा आपका, किसका, इस क्वेश्चन का, जब आपको आवेश कैलकुलेट करने बोले। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कूलम्ब सेकंड नहीं होगा, अगर आप यहाँ देखिए एम्पियर था ना, तो एम्पियर के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, एम्पियर के लिख सकते हैं कूलम्ब बटे सेकंड, है ना, क्या, कूलम्ब बटे सेकंड गुना सेकंड था यहाँ 180 सेकंड, है ना, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, बच जाएगा मेरा क्या, सिर्फ कूलम्ब होगा, 360 कूलम्ब आएगा इसका आंसर। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो हमने अभी फॉर्मूला बता दिया है, दोनों फॉर्मूला I बराबर Q बटे टी, एंड Q के बदले आप लिख सकते हैं NE बटे टी। ठीक, तो चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम लोग उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं सावधानीपूर्वक, है ना। तो क्वेश्चन है मेरा, तांबे के तार से होकर इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो चालक में धारा, हमने जहाँ भी डैश मारा है तो समझ लीजिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो चालक में धारा क्या होगा। तो n का मान दिया हुआ है, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का मान दिया गया है 2.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, n का मान हो गया मेरा। ठीक, उसके बाद प्रति सेकंड, इसको ध्यानपूर्वक, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में भी इतना जा रहा है। ठीक, तो t बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड। ठीक, 1 सेकंड। ठीक, उसके प्रवाहित हो रही थी, चालक में धारा क्या होगा,
चालक में धारा क्या होगा, तो आई का मान आपको पूछ रहा है। ठीक, एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आई पूछ रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया अभी आपको, आई बराबर होता है क्यू बट्टे टी, क्यू बट्टे टी। ठीक, या लिख सकते हैं इसी को एन ई बट्टे टी, एन ई बट्टे टी। तो हम देख रहे हैं एन दिया हुआ है, ई का मान पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो टी का भी दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो आसानी से हम क्या निकाल लेंगे, धारा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन का मान कितना दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻18। उसके बाद ई का मान कितना होता है, ई का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है ना, तो लिखिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, उसके बाद टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम है। ठीक, उसके बाद अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 10⁻18 और 10⁻19 है, तो यहाँ बच जाएगा कितना -10 है ना। यहाँ से भी पॉइंट अगर रिमूव कीजिएगा, यहाँ से भी रिमूव कीजिएगा है ना, तो बच जाएगा 25 इंटू 10⁻18 में से 10⁻19 जाएगा। ठीक, तो 10 बच जाएगा है ना। उसके बाद 1.61 यानी 16 बच जाएगा है ना, और यहाँ बच गया था 10 इंटू 10 इंटू 1 है ना। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद 25 गुना 16, 25 गुना 16 जब कीजिएगा, ओ 10⁻19 था ना, तो -1 आएगा, तो ये 10 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इतना बच जाएगा मेरा। ठीक, 25 गुना 16, 25 इंटू 16 400, कितना 400। ठीक, 25 इंटू 16 बच जाएगा मेरा कितना 400, बट यहाँ ये 10 भी नहीं कटा था, तो यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक, 2 से 2 जीरो कैंसिल, जब 4/10 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा इसका क्या, धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यहाँ देखिए 2.5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 था। उसके बाद डिवाइड में इससे जब पॉइंट को रिमूव किए, यहाँ 10 और इससे यहाँ 10। ठीक, 10⁻18 और 10⁻19 को जब कैलकुलेट किए, तो आ गया मेरा कितना, आ जाएगा मेरा 10⁻−1 आ जाएगा। तो -1 के कारण 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर में बच जाएगा सिर्फ क्या आपका, ऊपर में बच जाएगा 25 इंटू 16। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ 3 10 हो जाएगा। ठीक, 3 10 को जब गुना कीजिएगा तो 1000, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4/10 आएगा, और 4/10 को कैलकुलेट करके 0.4 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर के यही कंसेप्ट था मेरा कि आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू के बदले लिख सकते हैं एन ई। अगर एन ई नहीं लिखना चाहते तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा, बात वही जाएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको फिर दूसरा फॉर्मूला में मूव नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने कुल मिलाकर के 2 फॉर्मूला देखा आज, 3 फॉर्मूला, और तीनों पर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक, आप इसमें कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल हर एक फॉर्मूला पर सॉल्व कीजिएगा, तो आपका अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिस तरह से हमने बताने का कोशिश किया है। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएगा कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स, इससे एक प्रश्न आता है। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, कुछ हम लोग एडवांस लेवल भी देख लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन बाउंस करे तो वो एडवांस में जाके अटक जाए और वहाँ से हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।